25 जुलाई को एक मूवी रिलीज हुई। एक ऐसी मूवी जिसके लिए कोई बड़ी-बड़ी बातें उसके रिलीज से पहले नहीं करी गई। बस रिजल्ट्स दिखाए गए। 4.5 ईयर की मेहनत और भक्ति जिस प्रकार से मैंने स्क्रीन पर देखी, रामानंद सागर और बी आर चोपड़ा जैसे लोग जिनके वर्क को आज की जनरेशन भी याद रखती है, उसी तरह से अश्विन कुमार का भी अगले 10 सालों का आने वाला वर्क लोग ज़रूर याद रखेंगे। अब आपको तो पता ही होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नरसिंह भगवान और वराहदेव के अवतार के ऊपर बेस्ड मूवी की। नहीं, सिर्फ उनके अवतार ही नहीं, भक्त प्रहलाद के अनंत भक्ति की कहानी के ऊपर भी। पुराणों में श्री प्रहलाद महाराज को विष्णु भगवान का एक ऐसा भक्त बताया गया है जो कि पूरे कालचक्र में एक ही बार जन्म लेता है। कालचक्र मतलब सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग जैसे टाइम पीरियड के अंत के बाद जब ये साइकिल फिर से शुरू होती है, उस थाउजेंड्स में से एक भक्त प्रहलाद महाराज की तरह पैदा होता है। इस मूवी में ना बस विलन है, हीरो कोई नहीं है। क्योंकि हीरो वो होता है जो स्ट्रगल करे थ्रू आउट द मूवी, उसका कैरेक्टर डेवलप हो और फिर वो ग्रो होकर विलन को हराए। लेकिन इस मूवी में कोई हीरो नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ये भक्त प्रहलाद हीरो है, तो नहीं। हमें उनके स्ट्रगल ज़रूर दिखाए गए थे, लेकिन उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई कष्ट नहीं सहना पड़ा उनको, क्योंकि स्वयं नारायण उनकी रक्षा कर रहे थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि नारायण के अवतार हीरो थे, तो पहली बात तो ये है कि हमारे नारायण स्वयं भगवान हैं। वो कोई मूवी के कैरेक्टर नहीं हैं, बल्कि पूरी मूवी की कहानी के रचयिता हैं। उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए ये मात्र लीला रची थी और दिखाया था कि किस तरह से भक्ति की ताकत अंधकार को भी मिटा सकती है। इवन अगर वो दैत्य के कुल में पैदा हुआ हो, अच्छी शिक्षा और संगति के कारण किसी को भी अच्छा इंसान बना सकती है। और अंधकार का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंधकार नहीं होगा तो हमें प्रकाश की महिमा कैसे पता चलेगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसकी कमियाँ को ना गिने और बस थिएटर में वराहदेव और स्वयं विष्णु भगवान और प्रहलाद महाराज की अनंत भक्ति और महाअवतार नरसिंह भगवान के दर्शन के लिए ज़रूर जाएं। वैसे तो सैयारा मूवी जैसी वायरस ने आधे से ज़्यादा शोज को यहाँ हरिद्वार के वेव सिनेमा को कब्जा रखा है, लेकिन महाराज प्रहलाद की भक्ति मूवी में इतनी अच्छे से दिखाई गई है कि जब मैं गया ना थिएटर में, तो पूरा थिएटर भरा हुआ था। सब अपनी फैमिली के साथ आ रखे थे, बच्चे के साथ आ रखे थे। बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी थिएटर के बाहर चप्पल या स्लीपर्स नहीं उतारे। बट मैंने सीट पर बैठने से पहले जूते उतार लिए थे। और एट द एंड ऑफ द डे ये देखा जाता है कि किसके अंदर सच्ची श्रद्धा है। और अश्विन कुमार का प्लान है कि वो दशावतार की कहानी पर एक पूरा यूनिवर्स बनाए, और उन्होंने प्लान भी बताया 2037 तक। और भाई हमें ज़िंदा रहना पड़ेगा तब तक। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जब इंडियन सिनेमा में लोग धार्मिक ग्रंथों के ऊपर भी फिल्म बनाने लग जाएंगे, क्योंकि अब तक तो ये समझ में आ गया होगा उन सबको। और अगर मैं मूवी की बात करूं तो मूवी देखो, मुझे पता है बहुत सारी कमियां थी उसमें, लेकिन बजट भी बहुत कम था। और उस बजट में उन्होंने जो डिलीवर करा है ना, मुझे लगता है वो कोई कर सकता था। और मुझे ड्रैगन बॉल की फाइट बहुत अच्छी लगती है, मैं सच बता रहा हूँ। इस मूवी के फाइट सीन क्या ही गजब थे। मूवी की फाइट्स देखकर मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। जो कॉस्मिक लेवल पर फाइट दिखाई, भाई मज़ा आ गया। और फाइट इसीलिए भी अच्छी थी क्योंकि इसमें ब्लड भी था, जो कि रियलिज्म को ऐड करता है। और भाई सुदर्शन चक्र, आपने पुराने सीरियल्स में देखा ही होगा कि किस तरह से जो भगवान कृष्ण है वो सुदर्शन चक्र को यूज़ करते हैं। बस भगवान सिर्फ एक जगह पे खड़े रहते हैं और सुदर्शन चक्र को वो आदेश देते हैं, और वो बस धड़ सड़ से अलग कर देता है, मतलब वध कर देता है जो असुर होता है उसका। लेकिन यहाँ पर नरसिंह भगवान के पास जो चार चार हाथ हैं, वो खुद अलग अलग वर्क कर रहे हैं असुरों को मारने में। और जो सुदर्शन चक्र है वो खुद जाता है और असुरों को मार रहा है भाई, बड़ा होकर पूरा पेट तक जाता है, खून खून उसमें बरस रहा है भाई। दे क्या ही मस्त सीन था वो। और मुझे नहीं पता बच्चों को किस तरह से फील हुआ होगा, लेकिन देखो ब्लड उतना भी रियल नहीं लग रहा था, लेकिन वो डालने की ज़रूरत थी क्योंकि दिखाना था कि हम इतना ब्लड तो यार देख ही सकते हैं। और पता है, मैं जब भी इमेजिन करता था एक रियल सुदर्शन चक्र को, तो वो ऐसा होगा जो बस एनर्जी का फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर एक डिवाइन वेपन दिखाया गया है उसको, जो कि भाई मैं कह रहा हूँ, आप इस फिल्म को अगर आपने अभी तक नहीं देखी है ना, तो आप भाई कर क्या रहे हो, जाओ देखो थिएटर में, एक्सपीरियंस करो। कम से कम सैयारा से तो बेटर है। ये जो फिल्म होती है ना, ये एक साल में एक बार आती है, इस तरह की फिल्म है।